हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज श्याम मौर्य और आज है 17 मई और मैं कराने वाला हूँ आज का एडिटोरियल जो है ट्रिपिंग ट्रेड। ट्रिपिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। हमारा जो बिजनेस है, व्यापार है, वो क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है। ओके, यानी कि हिल गया है अंदर से, एकदम से अच्छा नहीं चल रहा है। सिंपल सी बात करें तो इसके सबटाइटल की बात करूँ तो इंडिया मस्ट नॉट एक्सेसिवली रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना। ओके, डिपेंड ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट। अ फ्यू मतलब छोटी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी थोड़ी, मान लीजिए 2 4 5 6 जो भी है मार्केट, उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए एक्सेसिवली बहुत अधिक। एक्सेसिवली बहुत अधिक। इंडिया को कुछ मार्केट ऐसी हैं जो बड़ी हैं दिखने में, लेकिन केवल उन पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और भी मार्केट है, भले ही छोटी हों, उनसे भी बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, उन पे भी डिपेंड होना चाहिए हल्का फुल्का। क्लियर? तो ये टाइटल सब टाइटल है और ये पूरा इकोनॉमी पर बेस्ड हमारा आज का एडिटोरियल है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम लोग पहले क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, पहले बुकैब कवर करते हैं इसकी एडिटोरियल की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रियली बहुत सारी बुकैब हैं। उसके साथ साथ हम कवर करने वाले हैं आज क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि डेली करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने रियली में किया तो आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो बाद में कराऊंगा, और जो मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बीच बीच में बताता रहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे सेंटेंस आता है उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो आपको पूरा देखना है टिल द एंड वीडियो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, किसके क्या चाहिए, इस जो पीडीएफ है वोकैब की, वो चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ जाइए और ले लीजिए। ठीक है, एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो। ट्रिप का मतलब होता है लड़खड़ाना या स्टम्बल या ट्रिप अप भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे दोनों ही। रिलाई ऑन का मतलब पर विश्वास करना, पर निर्भर होना या डिपेंड ऑन होना। क्लियर? डिपेंड ऑन दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्लियर? ध्यान रखना, माइंड कर लेना इस चीज़ को। सबड्यू का मतलब रोकना होता है, बस में कर लाना या रखना होता है। कॉन्कर बोल सकते हो, जीतना, यानी कि जीत लोगे तब कंट्रोल कर लोगे ना, तो वही चीज़। स्टैम्प डाउन, ठीक है, दबा देना। आउटबाउंड का मतलब होता है अन्य देश को जाने वाला, यानी आउटवर्ड या आउटवर्ड बाउंड। ठीक है, क्या है, आउटवर्ड बाउंड। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो लाइक कर दीजिए। आपको नहीं लगता, अच्छी नहीं लग रही है, आपको हेल्पफुल नहीं लग रही है, तो आप क्या कर देना, डिसलाइक कर देना, लेकिन कर जरूर देना। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना। स्टीपेस्ट का मतलब है हैविंग शार्प इंक्लाइनेशन, यानी झुकाव होना। सेट ऑफ हाई एंगल, यानी कि एंगल अगर मान लीजिए ये नीचे है और शार्प एंगल बन जाए, छोटा सा एंगल बन जाए, तो नीचे झुक रहा है, नहीं झुक रहा है ज़्यादा, तो वही चीज़ है इंक्लाइनेशन, झुकाव होना किसी के प्रति। ठीक है, ये एंगल सेट होना। लिंगर का मतलब होता है ठहरना, ठहरना होना चाहिए, ठहरना। ठीक है, सेट कर दूंगा, टिका रहना, या हैंग अराउंड या लॉइटर, या मटरगस्ती करना उधर इधर। इनशिएट का मतलब स्पष्ट रूप से कहना होता है। आर्टिकुलेट और वोकलाइज दोनों ही क्या है, इसके सिनोनिम है। शेकियर का मतलब अस्थिर, ठीक है, यानी जिसको हम शेक बोलते हैं ना, जैसे मैंगो शेक खाते हो तो हिला हिला के खाते हो ना, तो वही शेकियर बन गया। डगमगाता हुआ, प्रिकेरियस, ठीक है, और रिकेटी। क्लियर है, दोनों ही सिनोनिम है। रेप्लिकेट का मतलब दोहराना होता है। डबल मेक एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, शक्कर का मतलब सहायता या मदद। असिस्टेंस या मिनिस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। यानी आपका आइसोलेशन का मतलब होता है रोधन, यानी कि किसी भी चीज़ से अलग होना, या स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेट या डिटैच भी आप बोल सकते हो। क्लियर? हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, और ज़्यादातर इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल होते हैं उसमें ये वाला वर्ड आपको पूछा ही जाएगा। और एक ऐप, यानी कम होना और छीड़ होना, यानी फॉल अवे या डिक्लाइन भी आप बोल सकते हो। प्लमेट का मतलब तेजी से गिरना या अचानक गिरना। ड्रॉप शार्पली होता है सडनली नीचे को आना। ओके, नेक्स्ट है अंडरवेलमिंग, यानी नॉट कॉजिंग समवन टू फील एनी एक्साइटमेंट, यानी किसी को कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होना किसी के, ठीक है, वजह से। सिलेक्ट का मतलब होता है ढिलाई, सुस्त, ठीक है, और लेटअप, लेक्स भी बोल सकते हो, डाई भी बोल सकते हो। ठीक है, यही सिनोनिम है। होल्ड डाउन का मतलब बरकरार रखना, रिस्ट्रेन या कीप। ठीक है, तो ये थी बुकैब आज की। और बुकैब कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना मुझे, और हो सके तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही तो सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, शेयर कर देना। ठीक है, क्लियर? इतना मैं आपसे
एक्सपेक्ट करता हूँ बस। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ये CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, 2022 में ही आया हुआ है। क्लियर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग जो भी है आपका, ठीक है, उचित, वो आप लगाएं। स्लैप ऑन द रिस्ट क्या है ऑप्शन में? अ माइल्ड पनिशमेंट, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रीली। किसी को बहुत गुस्से में क्या करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या बहुत स्ट्रांग तरीके से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब बताइए कौन सा है। अगर आपको पता चल गया तो बेटर है, ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिए। नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। ठीक है, अगर ये थप्पड़ मारना है तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है ये पनिशमेंट होगी। अगर मान लीजिए सपोज मुझे नहीं मालूम है कैसे, ठीक है, इसका मीनिंग, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो देखिए स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना है, यानी कि ये मुझे मालूम पड़ रहा है ये पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो पनिशमेंट से रिलेटेड तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि अ माइल्ड पनिशमेंट, जो कि आपका परफेक्ट यानी कि एग्जैक्टली क्या है, आंसर है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आप पेपर टाइम में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर चाहें तो आप, और बहुत आसानी से अच्छा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा क्वेश्चन? अब हम चलते हैं सीधा एडिटोरियल पे। ठीक है, ठीक है, तो बस यही है कि आप लाइक कर देना। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर, और PDF जरूर ले लेना इसकी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर क्विज का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कहाँ पे जाएं? इंस्टा पे। ठीक है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि डेली क्वेश्चन डाला जाता है और बहुत हेल्पफुल होता है वो आपके लिए। अब देखें एडिटोरियल क्या कहता है। ट्रिपिंग ट्रेड, हमारा ट्रेड है, व्यापार है, वो कैसा है? ट्रिपिंग हो रहा है, यानी कि लड़खड़ा रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। इंडिया मस्ट नॉट, ठीक है, इंडिया मस्ट नॉट एक्सेसिवली यानी अधिक, रिलाई ऑन विश्वास होना है, पर निर्भर होना, ऑल फ्यू लार्ज मार्केट, कि कुछ फ्यू लार्ज मार्केट है उन पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए इंडिया को, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इंडिया मस्ट नॉट, ध्यान रखना, जरूरी बोल दिया है, मस्ट बोल दिया है। ठीक है, फिर नोट लगा दिया। एक्सेसिवली डिपेंडेंट या रिलाई ऑन, उन पर नहीं होना चाहिए, जो बड़ी मार्केट है उन पर ही, और भी मार्केट है छोटी छोटी, उनसे भी व्यापार करो ताकि बिजनेस हम अच्छा कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है इसमें, आपको मैं बता देता हूँ, एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं दोबारा लिखता हूँ, आ फ्यू और आपका द फ्यू। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं। पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन ये नेगेटिव कैनोटेशन देता है, ध्यान देना, ना के समान, मतलब ना के बराबर। मान लीजिए क्लास में 50 लोग पढ़ रहे हैं और 1-2 आ जाएं, तो मैं क्या कहूँगा? ना के बराबर स्टूडेंट आए। और आ फ्यू का मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट है, मतलब 50 स्टूडेंट है, उसमें 20-25 स्टूडेंट आ गए, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक ठाक है, आ फ्यू। मान लीजिए 50 की 50 या 49 या 48 समथिंग स्टूडेंट आ गए, तो मैं द फ्यू लगाऊंगा, जितनी रिक्वायर्ड है लगभग उतने तो हैं ही, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में जाते हैं और ये नेगेटिव सेंस में जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? यही चीज़ है, और ये लगता है काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं सीधे एडिटोरियल पर। अब आपका असाइनमेंट ये है कि लिटिल में अंतर बताना है कि लिटिल, द लिटिल क्या क्या होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मैंने 2 सेंटेंस हाईलाइट किए हुए हैं, पहले देख लेते हैं। दिस फाइनेंशियल ईयर, ये जो वित्तीय साल है, एज ऑफ टू अ सबड्यू स्टार्ट ऑन ट्रेड फ्रंट, ये क्या कहना चाह रहा है? अब ध्यान से समझना, मैंने दूसरा कलर चेंज कर दिया है। ये क्या कहना चाह, ऑफ टू अ सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है कि रो के रखना या किसी भी चीज़ को कॉन्कर करना, जीतना। ठीक है, टू स्टार्ट ऑन ट्रेड फ्रंट, मतलब वो बिजनेस को सामने से स्टार्ट करना चाहता है और वो जारी रखना चाहता है ताकि उस पर कंट्रोल बना रहे। ठीक है, उसको क्या कहे, कंट्रोल बना रहे बिजनेस पर, उसकी जो डिमांड है बरकरार रहे, उस पर कंट्रोल बना रहे ताकि वो अच्छा क्या कर सके, व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। क्लियर है इतना पॉइंट? गुड्स एक्सपोर्ट्स, गुड्स मतलब सामान, एक्सपोर्ट मतलब जब बाहर जाता है, उसको हम निर्यात बोलते हैं हिंदी में, और बाहर जाने के लिए। स्लम्ड मतलब नीचे आ गिरा है एकदम। टू 34.6 बिलियन डॉलर, कितना है? 34.6 बिलियन डॉलर। कब गिर चुका है इतना? अप्रैल के महीने में, ध्यान रखना। द लोवेस्ट, लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लो का लोवेस्ट कर दिया, यानी कि लो, लोअर, लोवेस्ट।
सिंस लास्ट अक्टूबर, यानी कि पिछले साल के अक्टूबर से देखें हम तो तब से सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। एक्सपोर्ट कितना, $34.6 बिलियन इन अप्रैल। द वर्स्ट क्या होता है, गुड, पहले होते हैं बैड होता है, बैड का क्या होता है, वर्ष होता है, फिर वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। बैड, फिर हो जाता है वर्ष, और फिर हो जाता है वर्स्ट। ठीक है, यानी सबसे बुरा। द वर्स्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री तो दा लगेगा, सिंपल सी बात है। द वर्स्ट मंथ फॉर द आउटबाउंड, मतलब जो बाहर जाने वाला, शिपमेंट का मतलब जो सामान लद के जाता है ना जहाज में, उसे शिपमेंट बोलते हैं। इन 22-23 यानी कि 22-23 का सबसे ज़्यादा अक्टूबर रहा था, उससे भी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है अभी, यानी कि बिल्कुल बेकार स्थिति हो चुकी है। हमारा बाहर का जो एक्सपोर्ट है एकदम बेकार हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आगे, मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है? अब ये क्या कहना चाह रहा है, दिस वॉज द थर्ड सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आता है ना, एक बाद दो फिर तीन, मतलब कंटिन्यूस चलना, यानी कि दिस वॉज द थर्ड, ये है आपका कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है ये। देखो दो तरीके के एडजेक्टिव थे, कार्डिनल एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे दा लगता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, इस तरह से। ठीक है, और कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 ये होते हैं। तो द थर्ड, और इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इससे पहले दा लग गया। दिस वॉज द थर्ड सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ में कमी आना, सिकुड़ना। ठीक है, इन एक्सपोर्ट, ये तीसरा सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, इस तरह से क्या हो गया है, सिकुड़न आ गई एक तरीके बिजनेस में, व्यापार में। ठीक है, कमी आ गई है। एंड 12.7% बिलो, इतने परसेंट, 12.5% से भी ज़्यादा है। ठीक है, बिलो लास्ट अप्रैल नंबर, जो लास्ट अप्रैल का नंबर था उससे 12.7% से नीचे भी चला गया उसके एक्सपोर्ट का आंकड़ा। इम्पोर्ट्स श्रैंक का मतलब सिकुड़ गया यार, कमी आई है। बाई शार्पर, काफ़ी तेज़ी से इम्पोर्ट भी हम कम कर रहे हैं, 14%। टू द 15th मंथ लो, अगर हम 15 महीने में देखें, 15 महीने के दौरान हमारा 14% की कमी आ गई है, किसमें, इम्पोर्ट में। ऑफ अंडर 50 बिलियन, जो कितनी कीमत का है, लगभग 50 बिलियन डॉलर की कीमत का लगभग। ठीक है, इतने का हमने क्या कर दिया, कमी आ गई है उसमें, इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट बोले तो किसी चीज़ को विदेश से लेना। क्लियर है? अब मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट। ध्यान समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं तो। ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं। आज स्लोइंग ग्लोबल इकॉनमी, जो ग्लोबल यानी कि दुनिया की जो इकॉनमी है वो कैसी है, स्लोइंग है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। हैड बीन हर्टिंग एक्सपोर्ट, जिसने नुकसान पहुँचाया एक्सपोर्ट को थ्रू द सेकेंड हाफ ऑफ 22-23 के ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर देखें 22-23 में उन्होंने सेकंड हाफ में भी क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, बहुत डाउन चल रही है, स्लो डाउन चल रही है, मंदी आई हुई है। विद डिक्लाइन इन 4 of 6 मंथ, जिसमें 6 में से 4 महीने मंदी ही रही है उसमें से। ठीक है, क्या रही है, मंदी, यानी कमी आई है व्यापार में, एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है ढंग से। डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। अब क्लियर है? अब मैं सेंटेंस को मैंने कर दिया हाईलाइट, अब मैं ये दिखाता हूँ। लेकिन अप्रैल्स इनिशियल एस्टिमेट, जो अप्रैल का अनुमान था शुरुआत में, इनिशियल, आर ट्रबलिंग, जो कर रहा था परेशान, नॉट जस्ट बिकॉज दे प्रेजेंट द स्टीपेस्ट फॉल, इसलिए नहीं कि स्टीपेस्ट फॉल मतलब अचानक से तेजी से, अचानक नहीं तेजी से नीचे गिर रही थी। ठीक है, डिमांड यानी डिमांड की कमी आ रही थी इन रिसेंट मंथ, इसीलिए नहीं है, बट आल्सो बल्कि सिग्नल द सडन शिफ्ट इन सीक्वेंशियल मोमेंट अकिन टू द यूज ऑफ इमरजेंसी हैंड ब्रेक। क्या हुआ कि हमने हैंड ब्रेक लगा दी, शिफ्ट कर दिया, मतलब उसे एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे थे, इसलिए और भी ज़्यादा क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब करेंगे कहाँ से, जब हमारे पास डिमांड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो करेंगे कहाँ से। जब डिमांड होती है तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसे डिमांड होती है तो उसे हम भेजते भी हैं बाहर, एक्सपोर्ट करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, दिस मार्च, यानी कि इस मार्च से देखें, डेस्पाइट लिंगरिंग द ग्लोबल डिमांड वीकनेस। ठीक है,
कि इस मार्च में देखें डेस्पाइट के बावजूद, लिंगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का टिका रहना, ग्लोबल डिमांड या बरकरार रहना ऐसा बोल सकते हो आप, वीकनेस कि ग्लोबल जो दुनिया की डिमांड थी वो कैसी रही, कमज़ोर रही थी। एक्सपोर्ट हैड हिट अ 9 मंथ हाई ऑफ नियरली $42 बिलियन वाइल इम्पोर्ट वर 60 बिलियन डॉलर। हमारा जो 9 मंथ हाई रहा था 42 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट किया था हमने, जबकि जो इंपोर्ट किया मतलब आयात किया, ख़रीदा, वो 60 बिलियन डॉलर का किया था। ठीक है, फिर भी ठीक चला इंडिया का। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनके बहुत सारा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। क्लियर है? अब मैं छोटा सा सेंटेंस एक्सप्लेन करता हूँ। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी नई ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार पॉलिसी, इनशिएट स्पष्ट रूप से कहती है, क्या कहती है? $2 ट्रिलियन की बात हो रही है। एक्सपोर्ट गोल टू बी अचीव्ड इन 7 ईयर। हम 7 ईयर में $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अचीव करेंगे। अच्छी बात है। ठीक है, हमारी जो न्यू पॉलिसी है उसकी डिमांड वो अच्छी एनशिएट कर रही है, बता रही है अच्छे से कि हम इतना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे देखें, इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने न्यू फॉरेन पॉलिसी जब हमने अप्लाई की, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना या अप्लाई करना, कुड नॉट हैव बीन ऑफ आ शाकिर स्टार्ट। ठीक है, अब ये क्या मीनिंग हुआ? ठीक है, शाकिर का मतलब होता है आहिस्ते, स्टार्ट का मतलब शुरुआत में। ठीक है, हो नहीं पाया कि बहुत बेहतरीन जब डिमांड हुआ तो पहले मंथ में देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो डिमांड थी उसको कर नहीं पाया वो। क्लियर है? बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे डिमांड सोचते थे कि हम इतने ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं एक्चुअली। द प्रोस्पेक्ट जो उम्मीद है ऑफ द लास्ट ईयर हेल्दी 14.7% ग्रोथ दैट लिफ्टेड टोटल एक्सपोर्ट टू अबाउट 776 बिलियन बीइंग रेप्लिकेटेड इन 23-24 लुक ब्लिक ऑलरेडी। अब क्या कहना चाहिए? जो उम्मीद थी कि पिछले साल हेल्दी रहा था हमारा एक्सपोर्ट, वो 14.7% ग्रोथ रही थी पिछले साल। ठीक है, ओवरऑल लिफ्ट टोटल एक्सपोर्ट अगर कीमत वाइज देखें तो $776 बिलियन का था। बीइंग रेप्लिकेट 23-24, अगर हमें 23-24 जो साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें इतना ही अगर व्यापार कर पाएँ, इतना हम एक्सपोर्ट कर पाएँ तो ये भी एक अच्छी बात होगी। लेकिन लुक ब्लिक ऑलरेडी, लेकिन हमें कैसा दिखाई दे रहा है? वो निराशाजनक दिखाई दे रहा है कि हम इतने का भी व्यापार नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट में, यानी इतने का भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ब्लिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक थोड़ी ही नुकसानदायक बात है हमारे लिए, लेकिन कोई नहीं, अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम अच्छा करेंगे। वन मे ड्रॉ सम शकर। अब ये क्या करना चाहिए? वन मे ड्रॉ सम शकर, शकर का मतलब हेल्प, क्या है? हेल्प फ्रॉम ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड जो डिफिसिट है अभी घाटा है, एजिंग टू 20 मंथ लो, कि अगर हम देखें इसमें 20 मंथ से लगभग लो ही है एक तरीके से। ठीक है, उसमें भी देखा जाए, क्या कहना चाह रहा है कि ईजिंग आई है, हल्की सी ईजिंग का मतलब थोड़ी सी सुधार है, किसमें? एक्सपोर्ट में। ठीक है, पहले जितना था उससे तो सुधार है, लेकिन मैनेजिंग द ट्रेड डिफिसिट कैन नॉट बी गोल फॉर पॉलिसी मेकर। लेकिन जो मैनेजिंग करना है, ठीक है, उसे देखना है। ट्रेड डिफिसिट कैन नॉट बी गोल फॉर पॉलिसी मेकर, लेकिन ट्रेड का डिफिसिट मैनेज करना उनका गोल नहीं है। अगर उनका गोल क्या है? केवल एक्सपोर्ट करना, ये देखना है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसे अगर घाटा हो रहा है, मान लीजिए हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये उनका गोल नहीं है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा यहाँ पे बनाए चीज़ें, तो इंपोर्ट कम करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉलिसी जो मेकर है उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है। फॉलिंग इंपोर्ट आल्सो इंडिकेट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? इंडिकेट करता है, दर्शाता है डेट डोमेस्टिक डिमांड, जो हमारी घरेलू देश की जो डिमांड है। इंडियाज प्रोक्लेम्ड आइसोलेशन अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स इज ईविंग, कि इंडिया प्रोक्लेम में दावा करता है, इंसुलेशन मतलब अलग थलग है, अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड से, मतलब इंडिया के अंदर जो डिमांड है ना वो काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी हमारा देश काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे कंजम्पशन पावर भी बहुत अच्छी है। इज ईविंग, ठीक है, हेडविंड्स का मतलब होता है जो परेशानियाँ हैं दुनिया में, रिसेशन चल रहा है, ठीक है, भले ही हमारा बाहर एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, तो वो परेशानियाँ क्या हो रही हैं? इज ईविंग, कमी हो रही है। ठीक है, एब का मतलब होता है कम होना। अब मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट।
ये क्या कहना चाह रहा है, मोर एवर, अगर इससे भी ज़्यादा देखें, व्हेन इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम डाउन, 14% की कमी आई पेट्रोलियम में इंपोर्ट करने में, ठीक है। एंड जेम्स एंड ज्वेलरी प्लमिट, जेम्स देखें, रत्न वगैरह, ज्वेलरी वगैरह देखें, इसमें भी शार्प तरीके से क्या ही कमी आई है, हम उतना इंपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। दे आल्सो अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट, इससे क्या हो रहा है कि हमारा एंड प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो कुछ उससे बनाते हैं हम, तो वो सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी तो नुकसान है। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल तो हम सेल भी नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, एंड मटेरियल। क्लियर। अब मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ हाईलाइट। आगे ये क्या कहना चाह रहा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट श्रैंक, जो हमारा पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, वो श्रैंक हो गई कितनी, 17.5% इन अप्रैल को, इतनी परसेंट कमी आ गई पहले के मुकाबले। वाइल ज्वेलरी शिपमेंट स्लिप्ड एट 30%, मार्किंग द 7th कॉन्ट्रैक्शन इन द 10 मंथ, यानी कि जो हमारे ज्वेलरी से संबंधित शिपमेंट होती थी, हम बाहर बेचते थे, ठीक है, उसमें क्या ये स्लिप्ड हो गया, उसमें भी क्या है 30% की कमी है। मार्किंग द 7th, अगर देखें हम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 7वीं बार कमी आई इन 10 महीने में। इवन एज द अदर जॉब क्रिएटर, जो अदर जॉब क्रिएटर जॉब क्रिएट करते हैं, सच एज टेक्सटाइल हैव बीन हिट हार्ड, उनको भी बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ है, हिट हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये एक ख़राब बात है हमारी जीडीपी के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी चीज़ें, सही हो जाएंगी, क्योंकि इकॉनमी है, दुनिया में सबको चल रहा, नुकसान हो रहा है तो हमें क्या। The commodity prices have cooled from the last year is only the one reason for the shrinking trade basket। जो वस्तुएं हैं, कॉमोडिटी बोले तो वस्तुएं, उसकी जो प्राइस है कूल्ड हो गए हैं, यानी सस्ते हो गए हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले। इज़ द ओनली वन रीजन, यही एक कारण है फॉर द श्रिंकिंग, मतलब सिकुड़ने की, कमी आने की ट्रेड बास्केट में, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है इसीलिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि और लोग सस्ता बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम, तो जाहिर सी बात उनका भी बिकेगा, जो सस्ता बेचेगा उनका बिकेगा, इसलिए प्राइसें कम हो गई। ऑफिशियल कंसीड, जो ऑफिशियल अधिकारी वगैरह कंसीड मानते हैं, देयर डज नॉट सीम टू बी एनी इमीडिएट रेस्पाइट फ्रॉम फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड, कि जो अधिकारी वगैरह हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि देयर डज नॉट सीम, कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, ठीक है, टू बी एनी इमीडिएट, मतलब तुरंत रेस्पाइट की शांति मिले, हमें तसल्ली मिले, सहायता मिले, लाइकली फॉर फॉल्टरिंग, मतलब जो लड़खड़ाती हुई है ग्लोबल डिमांड, ठीक है, उससे अभी डिमांड जो है ग्लोबल की, दुनिया की लड़खड़ाती हुई है, लेकिन उससे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे कि हमें क्या मिले, हेल्प मिले और हमारा एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ जाए या ग्रोथ हो जाए। क्लियर है। अब हमारा सेंटेंस आगे यहाँ तक, आगे ये क्या कहना चाहता है, चाइना इज ओपनिंग अप, जो ओपन हो रहा है, ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है, मे हैव प्रॉम्प्टेड अ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, शायद हो सकता है ये क्या करे, ग्लोबल ट्रेड को ओपन करे। फोरकास्ट हाइक, फोरकास्ट भविष्यवाणी की गई, हाइक मानी वृद्धि की, फ्रॉम 1% टू 1.7% तक वृद्धि हो सकती है। फॉर 23 फ्रॉम द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, फोरकास्ट हुआ। बट रिसेंट चाइनीज डेटा हैव बीन अंडरवेलमिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ मोमेंट, लेकिन रिसेंट जो चाइना का डेटा है वो अंडरवेलमिंग करता है हमें, ठीक है, कि जो अभी मूवमेंट चल रहा है रिसेशन का, वो कैसा रहेगा, अभी कंट्रोल में ही रहेगा, मतलब ऊपर नहीं जाने वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से। जो अभी डेटा आए हैं, आंकड़े आए हैं, उससे मालूम ऐसा होता है। अब ये सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस हमारा ठीक है यहाँ तक है। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट जो है वो अनिच्छुक है किस चीज़ के लिए, आर ओनली एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद की जाती टू स्पीड अप गुड्स, जहाँ पे उम्मीद की जाती है कि हमारी जो गुड्स हैं, सामान है, स्पीड अप करेंगे। ऑर्डर बाई सितंबर फॉर द फेस्टिव सीजन, कि फेस्टिव सीजन में वहाँ से ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आएंगे, ऐसी उम्मीद है, लेकिन वो भी क्या है, रिलक्टेंट कर रहा है। वाइल सर्विसेज एक्सपोर्ट डेट हैव हेल्ड अप थ्रू द रिसेंट ट्रेड टर्मोइल में स्लो टू, ये क्या कहना चाह रहा है कि यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट आर ओनली एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप गुड्स, ठीक है, वो हाँ थोड़ी सी क्या है कि डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ऑर्डर्ड बाई सितंबर, ठीक है, ऑर्डर्स बाई सितंबर फॉर द फेस्टिव सीजन, हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में ऑर्डर किए जाएँ अच्छे। वाइल जबकि सर्विस एक्सपोर्ट जितने भी हैं डेट हैव हेल्ड अप, उन्होंने रोके रखे हैं, ठीक है, एक बरकरार रखे हैं, क्या, थ्रू द रिसेंट ट्रेड टर्मोइल, जो अभी हाल फिलहाल में टर्मोइल हुआ, उथल पुथल हुई, ठीक है, क्या हुई, उथल पुथल हुई।
उससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। मे स्लो टू, इससे हो सकता है कि ये स्लो रहे, बरकरार रहे, क्योंकि वो उतना भी अच्छा नहीं है मार्केट यूरोप का और नॉर्थ अमेरिकन का। क्योंकि हमारी जो कंट्री है उनका जो बिजनेस चलता है या व्यापार चलता है ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका है, चाइना है, यूरोप की कंट्री है, इनसे ज़्यादा चलता है। तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि खुद मार्केट क्या है, ख़राब चल रही है। आगे देखें, इंडिया मस्ट यूज दिस स्लैक पीरियड टू रिव्यू ओवरऑल ट्रेड स्टांस, कि इंडिया को जो अभी सुस्ती चल रही है इस पीरियड में रिव्यू करना चाहिए ओवरऑल ट्रेड स्टांस को, ठीक है, जो अभी रवैया है मार्केट का उसको देखे, पहचाने, समझे। द रिलायंस ऑन फ्यू लार्ज मार्केट एंड परस्यू ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड मल्टीलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट। ये कहना चाह रहा है कि रिलाई ऑन, अब ये क्या कहना चाहिए कि रिलायंस ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, और फ्यू लार्ज मार्केट की माना भरोसा करो जो बड़ी बड़ी मार्केट है, एंड परस्यू ग्रेटर इंटीग्रेशन, और परस्यू करो, जारी रखो, ठीक है, ग्रेट मतलब बड़े, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ने के लिए, विद ग्लोबल वैल्यू चेन की छोटी छोटी मार्केट हो सकती हैं जो ज़्यादा अच्छी डिमांड रखती हैं, उनको भी जोड़ो, एंड मल्टी ट्रेडिंग अरेंजमेंट कीजिए, जिससे कि हम अलग कई तरीके से बिजनेस कर सकें उनके साथ। These would yield better outcome than fresh measures to hold down the import bill। इससे क्या होगा, बेटर आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे। अब फ्रेश मेजर होल्ड डाउन द इम्पोर्ट बिल, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट करते हैं वो बिल को रोका जा सकता है वहीं को वहीं। अगर इम्पोर्ट बिल ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी ग्रोथ कम होगी। क्यों? क्योंकि हम सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो पैसा हमारा बाहर चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो हमें क्या है, दूसरे मार्केट को भी देखना है, वहाँ से हमें बिजनेस करना है, नए नए अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, जैसा भी है तो वो करें। तो इससे कि क्या होगा, हमारी बिजनेस अच्छी चलेगी देश की और जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एन्जॉय किया होगा, और एन्जॉय के साथ साथ आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ से जाके जरूर ले लीजिए, खुद से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।